हम सब ने कभी न कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम यह जानेंगे कि रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी क्या है और इसका सच क्या है और यह कैसे बना और इल्यूमिनाटी बनाने के पीछे का मकसद क्या था और इसके पीछे किसी का हाथ है या नहीं है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके पीछे का जिम्मेदार इल्यूमिनाटी ही है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ था। तो इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान यह एक खुफिया संगठन था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जो कुछ बड़ी घटना होती है उसके पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ होता है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। अब तक इसके पीछे का रहस्य का पर्दा नहीं उठ सका है। भारत समेत दुनिया में हर एक खुफिया एजेंसी को दुनिया भर में कब और कहाँ क्या हो रहा है सब इसकी जानकारी होती है, लेकिन दुनिया में इस रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी की जानकारी किसी के पास भी नहीं है। इस ग्रुप का ना कोई हेडक्वार्टर है और ना ही कोई चीफ और ना ही कोई सदस्य है। फिर भी यह संगठन पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी में है। यह ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता है कि किसी भी देश की सरकार को इसकी भनक तक नहीं होती है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में सीक्रेट तरीके से बना यह रहस्यमय संगठन ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। यह अक्सर अपने सीक्रेट गतिविधियों के लिए दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह संगठन इतने सीक्रेट तरीके से काम कैसे करती है। इसका सबूत मिल पाना भी असंभव होता है। तो इस संगठन की शुरुआत जर्मन फिलोसोफर एडम वेशनर ने 1 मई 1776 को जर्मनी के बेवेरिया सिटी में इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत की थी। एडम जर्मन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर थे। वह अपने खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना चल रहा था। दरअसल प्रोफेसर एडम को अक्सर लगता था कि दुनिया के लोग कैथोलिक सोच और चर्च के नियम कानूनों के चलते अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। बस यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम कानूनों की ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया दे सके। कहा जाता है कि एडम वेशनर ने 1776 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाने के संबंध में लोगों के समक्ष अपने विचार रखे। इस दौरान मीटिंग में उनकी यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। इस दौरान इस मूड पर गहन विचार विमर्श हुआ और सबकी सोच मिलने के बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत हुई। 5 लोगों के साथ शुरू हुआ यह सिलसिला देखते देखते 100 लोगों को पार हो गया और 1 साल के भीतर ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। इस ग्रुप के संस्थापक एडम वेशनर ने ही इसे नाम दिया इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है ऐसे लोग जो दूसरे से ज़्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। एडम ने धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले लोगों के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। इनमें से एक नियम ग्रुप से जुड़े लोगों के लिए था कि भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर की पूजा करेंगे। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं था, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते थे। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बनाया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर अधिकारित मुहर नहीं लग सकी थी। शैतान की पूजा करने वाले लोग इस ग्रुप के धीरे धीरे भगवान को मानने के खिलाफ होने लगे और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। इस दौरान इस ग्रुप के लोग काला जादू का सहारा भी लेने लगे थे। शैतान को खुश करने के लिए यह लोग इंसान की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। इस दौरान जो लोग ऐसा करते थे इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग उनको सर्वश्रेष्ठ समझते थे। दुनिया के कई देशों में एबॉर्शन गैर कानूनी था, लेकिन इस ग्रुप के लोग एबॉर्शन को बढ़ावा देने का काम करते थे। इतना ही नहीं, इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना मामूली सी बात हो गई थी। सन 1779 के अंत में जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो जर्मन सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला शुरू किया। इस दौरान सरकार ने इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर एक शख्स को सजाए मौत का फरमान सुना डाला। बावजूद इसके इल्यूमिनाटी की गतिविधियां रुकी नहीं थी। अब यह पहले से भी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से काम करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद जब सरकार ने इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर छापा मारना शुरू किया तो इनको घरों में एक ट्रांसपेरेंट इंक बरामद हुई। इस स्याही से जो सीक्रेट तरीके से एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। सन 1780 में जर्मन सरकार ने समाज के लिए खतरा बताते हुए इस ग्रुप को बैन कर दिया। इस दौरान इसके संस्थापक एडम वेशनर को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पद से भी हटा दिया गया था। हटाने के साथ ही उनको शहर से बेदखल कर दिया गया ताकि वह दोबारा इस तरह का कोई सोसाइटी न बना सके।
इसके कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी करनी शुरू कर दी और आम जिंदगी जीने लगा। 18 नवंबर 1830 को एडम बिशप की मौत होने के बावजूद भी दुनिया में फैल चुके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर लगातार काम कर रहे थे। कहा जाता है कि अमेरिका राष्ट्रपति एफ कैनेडी की हत्या के पीछे इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। बताया जाता है कि कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला के हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाला एक पिस्तौल था। यह लेडी कौन थी और कहां से आई थी, आज भी एक राज है। बाद में इस महिला को द बेबुस्का लेडी के नाम से पहचान मिली थी। समय समय पर यह ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता है कि कभी किसी को इसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिल सके। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति में भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही हाथ बताया जाता है। बट हम इस बात का दावा तो नहीं करते कि इल्यूमिनाटी ग्रुप इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आपको इससे जुड़े कई लेख मिल जाएंगे।